ओके, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, सो डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड इफ इट इज और ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है? वी हैव टू फर्स्ट चेक द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम है या नहीं है। सेम वर्टाइसेस कितने हैं ग्राफ? डी। ओके, वैसे ग्राफ में वर्टाइसेस कितने हैं? डब्ल्यू, टी, यू, सॉरी ना, ई, एफ, डी एंड एच। यहाँ पे पी, क्यू, आर, एन, एस। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राफ में G1 में वर्टाइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ 8। देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G2 इज ऑल्सो 8। तो यहाँ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल वर्टाइसेस G2। ओके, नाउ वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ एजेस। एजेस कैसे चेक करेंगे? जितने लाइंस है उतने हमारे पास एजेस है ग्राफ में। ओके, फर्स्ट ए टू बी 1 2 3 4, दिस वन इज 5 5, this one is 6 and 7 8, then 9, and this one is G1 is equal to, अभी चेक करना है 1 2 3 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड तो ही हमें आगे टेबल की तरफ बढ़ना है। अगर इक्वल नहीं है तो नो नीड टू कैलकुलेट दैट टेबल, बस वो ऑटोमेटिकली। ओके, अब हमने इतना कर लिया ना। टेबल इन ग्राफ G1 फर्स्ट क्या लिखते हैं हम इस बॉक्स में? वर्टेक्स, राइट। कितने वर्टेक्स है यहाँ पे? पूरे 8। तो हम सब लिख देंगे ABCDEFGH, राइट, GH तक। E ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं? 1, ये 1 एंड दिस 3, राइट। तो यहाँ डिग्री ऑफ A इज इक्वल टू 3। वैसे डिग्री ऑफ B डिग्री इज 1, यहाँ पे लिख देंगे 2। ऐसे C की डिग्री फाइंड करना है 1 2 एंड 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। ऐसे D की डिग्री फाइंड करना है, D की डिग्री कितनी है? 1 2, लिख देना है 2। वैसे E की डिग्री कितनी है बोलो? हेलो, E की डिग्री कितनी है? 3. हाँ, ओके। देन F की डिग्री 2 है, G की डिग्री 3 है, H की डिग्री 2 है। अब उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस चेक कर। एडजेसेंट वर्टाइसेस है B एंड नेक्स्ट कौन सी है? एडजेसेंट वर्टाइसेस D E है और थर्ड वन इज D। जो B. है डिग्रीज लिखने हैं फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट क्या था? ई की डिग्री हो गई, क्या है? बी की डिग्री क्या है? 2 था। डी की डिग्री क्या है? यहाँ पे हो गया 3 2 2। वैसे बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस है सी एंड ए। अब सी एंड ए की डिग्री देखो, सी की डिग्री 3, ए की डिग्री भी है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 कॉमा। वैसे ही सारे डिग्री साइन कर लेंगे, समझ में आ गया? वैसे ही ग्राफ है पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू, ये लिख देंगे सारे वर्टेक्स। उसके बाद उनकी डिग्रीज लिखना है हमें। अब पी की डिग्री कितनी है? 1 2 एंड दिस वन इज, यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही करेंगे 1 2 3, यहाँ पे लिख देंगे डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। टेबल कंप्लीट होने के बाद हमें क्या, आइसोमॉर्फिक है या नहीं है ग्राफ, राइट। सो चेक करेंगे ए के वर्टाइसेस में क्या है? डिग्री ऑफ एडजेसेंट 3 2 2 3 2, पहला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देन बी में क्या है? 3 3 3 3 है यहाँ पे, नहीं है 3 3, ना सेकंड में है ना किसके और है। बट 2 3 2 2 3 2 है, 3 3 नहीं है यहाँ पे। ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा नहीं होगा? डिग्री ऑफ दोनों में सेम नहीं है तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। नहीं होगा। So from say that G1 vertex V of adjacent vertex R322 does not exist. पहले से मालूम पड़ा है कि 322 यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, so it is not an isomorphic. Okay, ऐसे भी अब एग्जांपल्स कराऊं क्या मैं? मत ये वाला मैम, ग्राफ का समझाए। होमवर्क ले लो, ये खुद से कर लो, समझा है ना, ये खुद से कर लो, ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ्स का है, आउट ऑफ 3 ग्राफ्स विच आर आइसोमॉर्फिक वी हैव टू फाइंड। ओके, ये 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, दिस वन दिस वन, G2 एंड G3। पहले G1 के नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेक करेंगे हम। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, बोलो जल्दी से फास्ट। मैम स्क्रीन ही नहीं दिखती है। हेलो, अब देखिए। नहीं। अब दिख रही है? यस मैम, अभी दिखी। हाँ, अब देखो, आउट ऑफ 3 ग्राफ्स फिक है दैट वी हैव टू फाइंड। अब ग्राफ G1 में बोलो कितने वर्टाइसेस है, ABCDE कितने हो गए टोटल? 5। 5। ओके, देन नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसमें? एजेस कैसे फाइंड 1 करेंगे? 2। A to B, हाँ, 2 3 4 5 1 7, दिस 7 है। देन ग्राफ 2 के नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस काउंट करेंगे, वर्टाइसेस हो गए 5, वैसे एजेस फाइंड करेंगे 1 2 3 4 this one is 6 and this one is 7, इसमें भी टोटल नंबर 7 है। देन ग्राफ G3 पे वर्टाइसेस कितने हैं, V W X Z, नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7। 7, नंबर ऑफ एजेस 7 है। अब G1 G2 G3 के नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस हम टेबल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ग्राफ 1 का टेबल टेक्स्ट, जो भी वर्टेक्स है यहाँ पे ABCDE, यहाँ पे लिख दिया ABCDE। देन सबकी डिग्रीज फाइंड, की डिग्री कितनी है 1 एंड 2। देन बी की डिग्री है 3, लिख देना है यहाँ पे। सी की डिग्री भी है 3, डी की डिग्री कितनी है 1 2 एंड 3, यहाँ पे लिख देना है। वैसे डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस, इसका एडजेसेंट वर्टाइसेस पता चल गया ना तुम लोग कैसे कर। एक बी एंड ई, बी के क्या है एडजेसेंट वर्टेक्स, सॉरी बी की डिग्रीज क्या है 3 एंड 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3 एंड 3। वैसे ही अगर 3 है तो बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस काउंट करके उसकी डिग्रीज लिख देना। वैसे G2 पे जंप करना है अभी, PQRST डिग्रीज लिखना है एंड डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। अब ऐसे तीनों टेबल होने के बाद G1 G2 एंड G3, अभी हमें चेक क्या करना है, कौन से दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक, कौन से दो ग्राफ यहाँ पे चेक क्या करेंगे, डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस, राइट। अब ये फर्स्ट, पहले हम G1 एंड G2 का चेक करेंगे। फर्स्ट क्या है 3 3, यहाँ पे है 3 3 है 3 3। देन सेकंड क्या है 3 3 एंड 2, यहाँ पे है कहीं पे 3 3 2। नो मैम।
नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिक, राइट। अब G1 एंड G3 को चेक करेंगे। फर्स्ट क्या है, 3 3 3 3 है, यहाँ पे है। देन सेकंड क्या है, 3 3 2, यहाँ पे है 3 3 2, नो। नहीं है। तो G1 एंड G3 भी जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब हम चेक क्या करेंगे, G2 एंड G3। अब G2 में फर्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस 3 2, यहाँ पे है 3 2, G3 में यस। है। हाँ, 3 3, सेकेंड क्या है, 3 3 है यहाँ पे, है। देन थर्ड क्या है, 3 2 है यहाँ पे, है। है। देन फोर्थ क्या है, 3 3 यहाँ है। एंड फिफ्थ भी क्या है, 3 3, वो भी G3 में है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ आइसोमॉर्फिक हुए, सेकेंड थर्ड। हाँ, G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G3। ओके, देन उसके बाद हमें लिख देना है एफ ऑफ पी इज इक्वल टू V, then f of q is equal to W, f of r is equal to x, f of s is equal to y, and f of t is equal to z. Okay, ना है following graphs are isomorphic or not. देन नेक्स्ट देखो स्पैनिंग सब ग्राफ, ये भी एग्जाम्पल सेम ही है, तो ये तुम लोग खुद से ट्राई कर लो। देन नेक्स्ट है स्पैनिंग सब ग्राफ एच vertices comma edges, vertex comma edges is called spanning subgraph of G। सपोज हमारे पास दो ग्राफ है H and G, जिसके vertex and edges हमें यहाँ पे दिए हुए। if the vertex set of H is same as the vertex set of G, that is V of H is equal to G, then it is known as a spanning subgraph। Okay, हमारे पास कौन कौन से है ग्राफ H और G, अगर इसका वर्टेक्स सेट H का इक्वल है वर्टेक्स सेट ऑफ G से, देन वी कैन से दैट H एंड G इज अ स्पैनिंग सबग्राफ, या फिर H इज अ स्पैनिंग सबग्राफ ऑफ G। क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स सेट। ओके, सपोज यहाँ पे अगर V1 V2 V3 के पास, तो G के पास भी होना है V2 V3 एंड V4, देन वी कैन से दैट H इज अ सबग्राफ ऑफ G। समझ में आया सब ग्राफ किसको बोलते हैं? हेलो, आवाज आ रही है यस ना? मैम। ओके, नाउ सी कंसिडर एन एग्जांपल। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है V1 V2 V3 एंड V4। इसके वर्टेक्स सेट लिखना है, V of G इज इक्वल टू, वर्टेक्स सेट कौन कौन से है, वर्टेक्स कौन कौन से है, V1 V2 V3 V4 एंड V5। वैसे ही एजेस लिखना है, E of G इज इक्वल टू E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 एंड E8। अब इसके हमें जो है स्पैनिंग सब ग्राफ बनाने। अब स्पैनिंग सब ग्राफ मतलब क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेट जो है वो सेम होना चाहिए। ग्राफ को नेक्स्ट पेज पे वो है, अच्छा देखो इसका स्पैनिंग सब ग्राफ कैसे बनता है। पहले तो सेम टू सेम वर्टेक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे V1 V2, यहाँ पे है V3, यहाँ पे है V4 एंड मिडिल में है V5, राइट। हमने एज इट इज लिख दिया। अब स्पैनिंग सब ग्राफ किसी को भी किसी से कनेक्ट कर दो। सपोज हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, अब ये क्या हो गया, सब ग्राफ ऑफ ये वाला ग्राफ, राइट। वैसे अगर हम दूसरा कंसिडर किए, सी ये लाइन अगर इरेज करके हम ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, V1 टू V4 V2 V3 एंड V4। ये हुआ कि नहीं स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ में क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेट जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास वर्टेक्स 4 V5 है, तो ये स्पैनिंग सब ग्राफ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ। हुआ, राइट। इसको ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी हो गया, बट इट इज ग्राफ ऑफ दिन सब ग्राफ।
Okay. Now see, define spanning subgraph. Draw any two isomorphic spanning subgraph of the following graph. ये जो ग्राफ उसके हमें दो नॉन आइसोमॉर्फिक स्पैनिंग सबग्राफ बनाना है एंड हमें डिफाइन करना है व्हाट इज स्पैनिंग सबग्राफ. स्पैनिंग सबग्राफ तो हम डिफाइन कर सकते हैं. सी सबग्राफ H vertex comma edges is called spanning subgraph of G. दो ग्राफ्स लिए यहाँ पे. If the vertex set of H is same as the vertex set of G, that is V of H is equal to V of is known as a spanning subgraph, right? Now यहाँ पे consider किए एक example G एज इट इज हमने लिखा है. देन उसके वर्टेक्स सेट लिखना है एंड एजेस सेट लिखना है. ओके, E1 E2 E3. अब दो हमें क्या करना है, नॉन आइसोमॉर्फिक मीन सेम नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर. दो ऐसे सबग्राफ बनाने हैं जिसके स्ट्रक्चर सेम नहीं होने चाहिए. ओके, अब यहाँ पे कितने वर्टाइसिस है, 5 वर्टाइसिस है. तो हमने यहाँ पे लिख लिए है सपोज V1 V2 V3 V4 एंड V5. ओके, अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं V1 टू V2 V2 टू V3 V3 टू V4 एंड V4 टू V5. ऐसे एक ग्राफ बन गया, राइट. यहाँ पे भी 5 वर्टाइसेस है, इस ग्राफ में भी 5 वर्टाइसेस थे. देन उसके बाद हम और कैसे बना सकते हैं, बताओ जल्दी से फास्ट. 5 वर्टेक्स होना चाहिए, कैसे भी इसके सिमिलर नहीं होना चाहिए बिकॉज नॉन आइसोमॉर्फिक बोले ना. तो दूसरा और कैसे ग्राफ बना, it should have 5. That's it. That's the only condition. बोलो चलो जल्दी फास्ट. हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम. हाँ और कैसे ग्राफ बनेगा, 5 वर्टाइसिस का कैसे भी बन सकता है. ऐसे भी हम बना सकते हैं V1 V2 V3 V4 एंड V5. इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको V4 को V2 से. ऐसे भी एक 5 वर्टाइसिस एंड जो हमने पहले बनाया सेम नहीं है वो, तो इट इज नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ. ऐसे भी बन सकता है. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है, ऐसा 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 एंड ऐसा. So here we have V1 V2 V3 V4 and ऐसे भी बन सकता है. It has 5 vertices. That is the only condition. It should have 5 vertices. That's it. Okay. यस. स्पैनिंग सबग्राफ क्या होता है, बोलो जल्दी से फास्ट. स्पैनिंग वर्ड सबग्राफ, ऐसे चेंज रहेंगे वो ना. हाँ वर्टेक्स सेट सेम होना चाहिए. एंड आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक यानी उनके एजेस वगैरह वो सब सेम ही रहना चाहिए, सेम दिखने में भी चाहिए. नहीं, दिखने में सेम नहीं चाहिए, दिखने में अलग हो सकते हैं बट कनेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए. दे शुड रिप्रेजेंट सेम द चाहिए, सेम ग्राफ. हाँ, डिग्री भी सेम चाहिए. डिग्रीज भी सेम चाहिए. बट आइसोमॉर्फिक मतलब two graphs look different but they represent the graph. That is isomorphism. And now let's see another.
See connected and disconnected graph. First क्या है walk. See let G be a graph, a finite alternating sequence W. सपोज हमने लिया है V1 E1 E2. अब सी ये ग्राफ कंसिडर, यहाँ से सी V1 से स्टार्ट करो. V1 से कहाँ पे जा रहा है वो E1, देन जा रहा है V2 पे. ओके, देन V2 से वो E2 एंड फिर से V2 पे. सेल्फ लूप मतलब क्या, 2 एंड V2 राइट. देन उसके 2 पे जाने के बाद इट इज गोइंग थ्रू E3 एंड V3. तो ऐसे जो चलते हैं ना, दैट इज नोन एज अ वॉक. एक सेकेंड. इट इज नोन एज अ वॉक. सी सपोज यहाँ पे हमारा जो ग्राफ कैसे ट्रैवल कर रहा है, V1 से E1 से V2 जा रहा है. दिस इज नोन एज अ वॉक. अभी अगर सपोज E6 पे जा रहा है, E6 से कहाँ पे जा रहा है, V5 पे जा रहा है. हेलो, यस मैम। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ आती रही है? है बट कट होती थी। कौन जिशान बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल. अब आती है। हाँ. सी number of vertices and edges of G beginning and ending with a vertex such that every edge in W is incident on a vertex which precedes and succeeds is called a walk in G. अब कंसिडर करो some walks. सी यहाँ पे W1 ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है. ओके, अब अगर हमें V1 से V4 पे जाना है, कहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे जाना है, V1 से V4 पे, तो कैसे कैसे जा सकते हैं हम? या तो यहाँ से ट्रैवल करके, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ भी जा सकते हैं राइट. या तो फिर हम V1 से V2 पे जाएंगे, V2 से डायरेक्टली E4 एंड V4 पे भी आ सकते हैं राइट. तो इसको क्या बोलते हैं, वॉक. इसको लिखते हैं कैसे, सी V1 टू V4 जाना है, V1 टू V4 जाना है. अब कैसे लिखे, V1 E1, देन कहाँ पे आया, V2 पे. करेक्ट. देन उसके बाद V2 से कहाँ पे गया, E2 एंड देन सेल्फ लूप है तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, V2. ओके, अब कहाँ, V4 पे जाना है यहाँ पे. अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो क्या मिलेगा, E3, देन उसके बाद बोलो, V3 V3. हाँ, देन उसके बाद क्या मिलेगा, ये क्या E5 है, E8. E8 है वो, E8 E8 एंड देन, E8 हाँ, एंड देन V4 V4. समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, वॉक. एंड इसकी लेंथ क्या हुई, कितने वर्टेक्स आया बीच में, V1 आया, V2 आया, V3 आया एंड V4. तो इसकी लेंथ इज इक्वल टू 4. समझ में आया? हाँ। बोलो, बार बार ओपन करनी पड़ती. नेक्स्ट, अगर अब हमें V5 टू V2 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, V5 टू V2. यहाँ से यहाँ भी जा सकते राइट. वॉक ये हो गई E6, V1, जल्दी जल्दी बोलो, एंड V2. E1 इसकी और लेंथ क्या V2 होगी, हाँ, हाँ, इसकी लेंथ क्या होगी, कितने वर्टेक्स है यहाँ पे, V5 V1 एंड V2. इसकी लेंथ इज इक्वल टू 3 3. ओके, और यहाँ से भी अगर जाए तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी. 5 3 E7 V एंड देन V2. करेक्ट. अब समझ में आया ये वॉक. वॉक किसको बोलते
से होता है वहीं पे आके एंड होता है, दैट इज नोन एज अ क्लोज वॉक। सी सपोज अगर कोई भी वॉक V1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन V1 पे ही आके एंड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड वॉक। V1, E6, V5, E7, V4, E5 एंड देन लास्ट में फिर से आया V1। अगर V1 से ट्रैवल करके हम V1 पे ही जा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड वॉक। और इसकी लेंथ क्या होगी? कितने वर्टेक्स है? 1, 2, 3 एंड 4। 4। इसकी लेंथ क्या होगी? 4। समझ में आया व्हाट इज वॉक? यस। ओके, टाइम हो गया अब जावा का है, चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं।